In the name of Allah, who is most merciful and beneficent to all of us. Dear students, Assalamu alaikum. मेरा तस्लीम here. Welcome back to my channel One Step to Success. और हमारी लेक्चर सीरीज़ में आज का जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 25, जिसमें जो है वो हम सॉल्व पेपर को डिस्कस करेंगे। पेपर जो है वो डियर स्टूडेंट्स हुआ था स्प्रिंग 2019 में, मतलब 2019 में। और जो पेपर जो हम आज सॉल्व करेंगे वो है B.Ed 1.5, और जो जिस बुक का पेपर है वो है करिकुलम डेवलपमेंट, और कोर्स कोड जो है वो है 8603। और स्टूडेंट्स इसमें जो है वो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पेपर में ही पूछा गया था, ये लॉन्ग क्वेश्चन था। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, कि करिकुलम डेवलपमेंट जब करिकुलम को जब हम डेवलप करते हैं तो उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, उनको जब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप पेपर को अटेम्प्ट करें तो पेपर में सबसे पहले जो है, पेपर कोई भी सवाल जब आप शुरू करते हैं तो उस सवाल का इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके इंट्रोडक्शन में जान है, आपने इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत अच्छा बयान किया है, इंट्रोडक्शन को अच्छा एक्सप्लेन किया है, तो फिर इसका मतलब है आपका सवाल जो है वो आगे जो है वो बहुत अच्छा जाके वो भी एक्सप्लेन आपने किया होगा। अब जब सवाल आपसे पूछा गया है करिकुलम डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में, तो आप सबसे पहले थोड़ा सा करिकुलम के बारे में बता दें कि करिकुलम क्या होता है। पढ़ते हैं। करिकुलम इज अ स्टैंडर्ड्स बेस्ड sequence of planned experiences where the students practice and achieve proficiency in content and applied learning skills। यहाँ पे ये बताया गया है कि करिकुलम जो है ये एक स्टैंडर्ड बेस सीक्वेंस है। ठीक है, ये ऐसा सीक्वेंस है जो कि स्टैंडर्ड बेस है। स्टैंडर्ड बेस इस वजह से है कि जब करिकुलम जब बनता है तो करिकुलम को बनाने वाले जो करिकुलम को बनाते हैं वो जो है वो बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड पर्सन्स होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब उनमें स्किल होती है कि वो करिकुलम को जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा वो PhD डॉक्टर्स होते हैं जो कि करिकुलम को बनाते हैं। उसके बाद फिर करिकुलम को इवैल्यूएट किया जाता है। वो अलग से जो है वो करिकुलम को जज किया जाता है कि क्या चीज़ जो है वो इसमें खूबियाँ या खामियाँ जो है वो क्या चीज़ प्लस की जा सकती है, क्या चीज़ इसमें से माइनस करनी है। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं स्टैंडर्ड बेस, जो कि प्रॉपर तौर पे 100% जो चीज़ प्योरीफाई फॉर्म में मौजूद होती है। ठीक है, करिकुलम जो है ये स्टैंडर्ड बेस्ड सीक्वेंस है जिसमें क्या होता है, प्लान्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं। किसके लिए होते हैं? स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। जिसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अचीव करते हैं। क्या अचीव होता है, उनको प्रोफिशिएंसी, मतलब ये कि कोई काबिलियत जो है वो उनमें आती है, और वो किस सूरत में मौजूद होती है, कंटेंट की सूरत में, और इसके अलावा अप्लाइड उनमें लर्निंग स्किल्स होती हैं। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा, जिस तरह से हम 9th-10th से जो अगर स्टार्ट लें तो वहाँ पे जो बुक्स का करिकुलम होता है, हमारा सारा जो करिकुलम मौजूद होता है, करिकुलम के जो चैप्टर्स होते हैं, निसाब करिकुलम को अगर हम उर्दू ज़बान में बोलें तो निसाब में जितने भी हमारे चैप्टर्स होते हैं, तो वो सारे जो हमें कुछ ना कुछ सिखा रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, उस बारे में लिखा हुआ होता है, छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो मतलब ये है कि हमें स्किल्स के बारे में बताया जाता है, सिखाया जाता है, समझाया जाता है। आगे हमने करिकुलम की बात की, अब हम जो है वो करिकुलम डेवलपमेंट की थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। करिकुलम डेवलपमेंट जो है ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है कि जिसमें क्या किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है एंड इम्प्रूव किया जाता है कोर्स को, जो कि ऑफर्ड है एट स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि करिकुलम डेवलपमेंट इज द मल्टी स्टेप प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड इम्प्रूविंग अ कोर्स टॉट एट अ स्कूल और यूनिवर्सिटी। करिकुलम डेवलपमेंट जो है ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। 2 पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं, दोनों पॉइंट्स मिलते जुलते हैं। स्टेप बाय स्टेप का भी वही मतलब है, मल्टी स्टेप का भी वही मतलब है। ठीक है, करिकुलम को जो स्टेप बाय स्टेप जो है वो डेवलप किया जाता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि करिकुलम को डेवलप करने का क्या तरीका होता है, या स्टेप्स इन करिकुलम डेवलपमेंट, ये एक अलग सवाल आता है पेपर में। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है करिकुलम डेवलपमेंट जो है ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है, और जो जिसको जो है वो इम्प्रूव करते हैं, किसके लिए जो है वो बनाया जाता है, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, या फिर यूनिवर्सिटी के लिए। अब कंप्लीट हमारा क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हमने तमहीद बांध दी, क्वेश्चन हमने स्टार्ट कर लिया, करिकुलम का बता दिया, करिकुलम डेवलपमेंट का बता दिया। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है ना करिकुलम डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स का, अब जो है हम वो स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल 8 प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो लिखा हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस। जो वर्ड है ना यहाँ पे थर्ड, टोटलिटी, टोटलिटी का मतलब होता है होल, टोटल, कंप्लीट, तमाम। ठीक है, टोटलिटी में होल चीज़ या कंप्लीट चीज़ को हम टोटलिटी बोलेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट करिकुलम डज नॉट just indicate academic subject traditionally taught in schools and colleges. It also include the totality। मैंने अभी बताया टोटलिटी का मतलब होता है होल। ये मैंने आपके लिए स्पेशल वर्ड लिखा है यहाँ पे होल, ताकि आपको समझ आ जाए कि टोटलिटी का मतलब क्या होता है। इट आल्सो इंक्लूड्स द टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस अ स्टूडेंट गेन्स थ्रू सेवरल करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। यहाँ पे ये बताया गया है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को रियलाइज़ करना कि करिकुलम में सिर्फ, निसाब में सिर्फ आपकी किताबें ही नहीं आ जाती, निसाब में आपकी करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी सारी शामिल होती हैं।
सेकंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। सेंटर का मतलब क्या होता है, दरमियान, ठीक है। मतलब ये कि आपने बच्चे को भी जब आपने करिकुलम को डेवलप करना है तो आपने बच्चे के मुताबिक डेवलप करना है। देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इंस्टेड ऑफ स्टिकिंग टू द फिक्स्ड करिकुलम, इंस्ट्रक्टर्स मस्ट कंसिडर द चाइल्ड्स कंसर्न। यहाँ पे ये बताया गया है कि जब आपने करिकुलम को डेवलप करते हैं, करिकुलम जब डेवलप किया जाता है तो बच्चे के कंसर्न को भी समझना होता है, और इसके अलावा बच्चे का मोटिव्स एंड नीड्स वाइल डेवलपिंग द करिकुलम। जब करिकुलम को डेवलप करते हैं तो स्टूडेंट के कंसर्न, मोटिव्स एंड नीड, ये तीनों चीज़ें जो हैं चाइल्ड सेंटर्डनेस में आ जाती हैं, ठीक है। इन एडिशन वाइल प्लानिंग एनी करिकुलर एक्टिविटीज, एजुकेटर्स मस्ट कंसीडर वेज टू डेवलप लर्नर्स इंटरेस्ट। यहाँ पे ये बताया गया है कि जब आप करिकुलम को डेवलप करते हैं या करिकुलम को प्लान करते हैं तो उसके अंदर जो आपने एक्टिविटीज़ रखी हुई होती हैं वो भी ऐसी होनी चाहिए जो कि स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो। ओके, क्लियर। थर्ड पॉइंट है प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेशन एंड क्रिएटिविटी। वाइल डेवलपिंग अ करिकुलम इट इज फिक्स्ड टू इंक्लूड सब्जेक्ट्स एंड एक्सपीरियंसेस दैट वुड हेल्प कंजर्व कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। मतलब ये कि विरसे का भी हमें पता चले, जिस तरह पाक स्टडी पढ़ते हैं या सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, वैसे कल्चरल हेरिटेज जो हमारा विरसा जो है उससे पता चलता है। फर्दर मोर, one of the most essential principle of curriculum development is that the curriculum cannot be static। कि करिकुलम क्या ना हो, मैंने आपके लिए एक वर्ड लिखा है, स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स्ड। ये मैंने आपके लिए लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए स्टैटिक का मतलब क्या है, ठीक है। एक और यहाँ पे ये ज़रूरी बात बताई गई है, ये ज़रूरी प्रिंसिपल है कि करिकुलम फिक्स ना हो तो फिर, करिकुलम फिक्स ना हो तो फिर क्या हो। अगला पॉइंट देखते हैं। ऑन द कंट्रेरी, मतलब ये कि इसके अलावा इट शुड बी सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन एज पर द रिक्वायरमेंट, अलाइन विद चेंजिंग ग्लोबल एजुकेशनल ट्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स नीड्स। यहाँ पे ये बताया गया है कि करिकुलम में मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, करिकुलम स्टैटिक ना हो, करिकुलम फिक्स ना हो, बल्कि करिकुलम ऐसा हो कि जिसको मॉडिफाई किया जा सके, जो कि फ्लेक्सिबल हो, जिसको जो है हम चेंज कर सकें, ठीक है। अपने ग्लोबल एजुकेशन ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग जो है किसी चीज़ को चेंज कर सकें। जिस तरह से अभी जो है वो कुछ अर्सा पहले 7-8 साल पहले जो है वो डेंगी वायरस जो है वो जब स्टार्ट हुआ था, डेंगी बुखार जो है जब स्टार्ट हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा जो है उसके मसले मसाइल हुए थे। तो आपने देखा होगा कि जो बुक्स के स्टार्ट में ना डेंगी के बारे में बताया जाता था, ठीक है, कि डेंगी क्या है और इससे ये मच्छर जो है ये क्या है, इससे आपने बचना किस तरह से है, ये कहाँ पे ज़्यादा जो है ये इसकी जो है वो मतलब अफजाइश होती है, डेवलपमेंट जो है वो कहाँ पे इसकी ज़्यादा होती है, और किस तरह से आपने मतलब मैयर्स करने हैं, मतलब ये किस तरह से आपने इससे बचना है, क्या हिफाजती इक़दाम जो है वो आपने करने हैं, ठीक है। तो इसी तरह से मतलब इसको हम कहते हैं कि एजुकेशनल ग्लोबल, कि मतलब ये कि ग्लोबली ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्या चीज़ जो है वो किस तरह से आपने किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना है, उसके बारे में भी बुक्स में बता दिया जाता है। जिस तरह से अभी जो है वो कोविड-19 के बारे में जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और फोर्थ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। द करिकुलम शुड बी प्लान्ड इन सच अ वे दैट वेरियड सब्जेक्ट शुड बी एडेड एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ करिकुलम। मतलब वेरिएड का मतलब होता है वैरायटी। मतलब ये कि करिकुलम ऐसा आपने प्लान करना है कि जिसमें डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एजुकेशन के लिए, मतलब ये कि वेरिएशन हो, सब्जेक्ट्स जो है एक दूसरे से मिलते जुलते भी हों लेकिन उनमें वैरायटी भी मौजूद हो। जिस तरह आपको पता ही है कि हर क्लास के करिकुलम जो है वो उसमें मतलब उर्दू आ जाती है, बायो, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें जो है वो मतलब हम सीखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। अगली क्लास में भी यही चीज़ें होती हैं लेकिन थोड़ा उनमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा आ जाती है, कंसेप्ट ज़्यादा आ जाते हैं, आइडियाज़ नए आ जाते हैं, थियरीज़ नहीं आ जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। Similarly, the existing subject should be able to integrate with the other subjects apart from enabling the students to correlate with the content। की बात मैंने अभी आपको समझाई है कि कंटेंट भी थोड़ा सा मतलब मॉडिफाई होता है, कंटेंट थोड़ा चेंज होता है, एक्सप्लेनेशन आ जाती है, लेकिन चीज़ें जो हैं वो वही होती हैं। नेक्स्ट जी, डियर स्टूडेंट्स, आप अगर इस चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जो है वो लाजमी करें। और इसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जो है वो क्वेश्चन लाजमी करें, ताकि आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको भी मैं आंसर इंशाल्लाह लाजमी करूँगी। आगे नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। वन ऑफ द आइडियल क्वालिटीज दैट अ करिकुलम शुड हैव इज फ्लेक्सिबिलिटी। कि करिकुलम में, अभी हमने पीछे भी ये पढ़ा था कि करिकुलम को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एज this will be instrumental in serving the needs and concern of individuals and society। करिकुलम के अंदर ऐसी चीज़ें शामिल होनी चाहिए जो कि इंडिविजुअल्स के लिए और सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, ठीक है। नेक्स्ट, also timely changes and appropriate modifications to the curriculum allow educator and learner alike to stay updated with the academic goal। यहाँ पे ये बताया गया है कि करिकुलम में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, ऐसी चेंजेस जो हैं वो आ जानी चाहिए जो कि अपडेटेड हों। जिस तरह से अभी मैंने आपको कोविड-19 ये 2019 में स्टार्ट हुआ था, 2019 में, इस वजह से इसका नाम 19 है, ठीक है। जिस तरह से अभी कोविड-19 या मैंने आपको डेंगू फीवर
जो है वो उसकी एग्जांपल दी कि मतलब एकेडमिक गोल्स के अकॉर्डिंग चीज़ों को जो अपडेट करना चाहिए। ठीक है, करिकुलम में हमेशा ऐसा ही होता है कि चीज़ें जो हैं वो बाय द टाइम या वक्त के साथ जो है वो अपडेट की जाती हैं। आगे है प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटी, यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। करिकुलम कंस्ट्रक्शन शुड फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटी according to which the educator must include content that is useful to the individual and society। यहाँ पे ये बताया गया है कि करिकुलम जो है उसमें ऐसा होना चाहिए कि जिसमें प्रिंसिपल्स के अंदर ऐसा हो कि उसमें चीज़ मतलब इंडिविजुअल के लिए और सोसाइटी के लिए, मतलब ये कि दोनों चीज़ों के लिए वो जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो और बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो उससे मतलब इंफॉर्मेशन उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा हो। इन एडिशन द करिकुलम मस्ट कंसिस्ट ऑफ रिच एंड वैल्यूएबल कंटेंट दैट वुड बी यूजफुल लेटर इन लाइफ। यहाँ पे ये बताया गया कि करिकुलम जो है वो उसमें ऐसा कंटेंट या ऐसा मवाद जो है वो शामिल होना चाहिए जो कि बाद में भी जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, मतलब बेनिफिशिएंट हो। आगे बताएं प्रिंसिपल्स ऑफ करेक्टर फॉर्मेशन। द गोल ऑफ करिकुलम इज नॉट जस्ट एजुकेटिंग लर्नर थ्रू बुकिश नॉलेज। ऐसा नहीं है कि बच्चों को सिर्फ आप बुक्स का नॉलेज देते जाएं। इसके अलावा इट शुड आल्सो एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ करेक्टर एंड पर्सनैलिटी इन स्टूडेंट्स। ऐसा होना चाहिए कि करिकुलम की वजह से करेक्टर में डेवलपमेंट आए, आपके करेक्टर बिल्डिंग हो, आपका डेवलप हो, आपको पता चले किससे क्या कब किस तरह बात करनी है। ठीक है, आपको पता हो कि प्रिंसिपल के ऑफिस में जाना है तो किस तरह से बात करनी है, चीज़ें आप मैनेजमेंट में सीखते हैं। ठीक है, आप बड़ों से सीखते हैं कि जब आप क्लास ले रहे हैं और टीचर आपको पढ़ा रही है, अचानक से प्रिंसिपल आ जाता है तो टीचर किस तरह से बिहेव करती है। सो यू शुड हैव टू बिहेव लाइक दैट, आपने भी वैसे ही बिहेव करना होता है। देयर फॉर द करिकुलम मस्ट एड, एड का मतलब क्या होता है, हेल्प। मैंने लिख दिया है साथ में, इसका मतलब होता है हेल्प। द करिकुलम मस्ट हेल्प इन स्टूडेंट्स करेक्टर ट्रेनिंग थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर, के पूरे साल में, एकेडमिक ईयर मतलब कंप्लीट ईयर, आपका पूरा जो तालीमी साल है उसमें जो है वो आपकी करेक्टर बिल्डिंग में जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे यहाँ पे पॉइंट बताया हुआ लास्ट पॉइंट है प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल डिसिप्लिन एंड सोशल फुलफिलमेंट। ये अलग अलग भी आप इन पॉइंट्स को कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मेंटल डिसिप्लिन एंड प्रिंसिपल ऑफ सोशल फुलफिलमेंट, या एक में भी लिख सकते हैं जिस तरह मैंने एक में लिखा हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ मेंटल डिसिप्लिन एंड सोशल फुलफिलमेंट। आगे यहाँ पे पढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट है ये हमारा, इसमें क्या लिखा है। अ सिग्निफिकेंट टास्क ऑफ द करिकुलम इज टू प्रमोट लर्नर्स वेरियस मेंटल फैकल्टीज आर पावर थ्रू कोग्निटिव ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस। यहाँ पे ये बताया गया, यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट टास्क जो है वो करिकुलम का एक इम्पोर्टेंट काम जो है कि लर्नर्स का मेंटल फैसिलिटीज़ जो है वो मेंटल की, वो मतलब आपने जो है वो फुलफिल करवानी है। मतलब ये कि बच्चों को ऐसा नॉलेज दे देना है, उनको ऐसा कॉग्निटिव तौर पे ट्रेन कर देना है कि वो चीज़ें जब प्रैक्टिस में जाए ना तो उन चीज़ों को इस्तेमाल करें। जिस तरह से आप जो है एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, एक्सपेरिमेंट समझते हैं, एक्सपेरिमेंट जब आपने समझ लिया फिर आप लैब में जाते हैं, लैब में जाके आप बाय हैंड प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे आपने कॉग्निटिव का वर्ड कहीं पे भी आपने यूज़ किया या कहीं पे भी आपने पढ़ा, तो कॉग्निटिव का मतलब होता है आपका माइंड, आपकी मेंटल ट्रेनिंग। आपने चीज़ ऑलरेडी सीखी होगी, आपके पास उस चीज़ की स्किल ऑलरेडी है, आप लैब में जाके या कहीं पे भी जाके उन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह से हम मैम ने जो है कोर्सेज किए हैं बी एड एम एड, या आप कर रहे हैं बी एड एम एड, ये आपके क्या है, ये प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। हम तो सिर्फ बुकिश नॉलेज तो ले लिया कब का, डिग्रीज पे वो तो ले लिए ना, मार्क्स लग गए, नंबर लग गए। अब जो स्किल्स सीखी हैं, अब इस टाइम पे मैं उन स्किल्स को अप्लाई करके आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो मतलब कि ये कॉग्निटिव ट्रेनिंग जो है, प्रैक्टिस जो है वो भी ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन एम टू प्रोवाइड द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट थ्रू आउट कम्प्रीहेंसिव टीचिंग स्टाइल एंड कंटेंट। एजुकेशन का मतलब ये भी है कि थ्रू आउट डेवलपमेंट जो है वो स्टूडेंट्स की हो, कि उन्हें जो है वो टीचिंग स्टाइल, अक्सर ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता कि हम जो है वो बोलते हुए किसी टीचर के स्टाइल को या किसी टीचर के बताने के अंदाज को, समझाने के तरीके को जब हम कॉपी कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हमारे मेंटल डिसिप्लिन में ऑलरेडी फिक्स होती जाती हैं वक्त के साथ साथ। मोर ओवर द करिकुलम शुड आल्सो कंसिडर एडिंग द एलिमेंट ऑफ सोशल लाइफ, सो दैट एड, मैंने आपको भी मैंने बताया था, एड मैंने हेल्प करना, element of social life so that learner could gain insight into becoming responsible citizen। यहाँ पे ये बताया गया कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो कि स्टूडेंट की सोशल लाइफ में भी, मतलब कि समाजी जिंदगी में भी बहुत ज़रूरी हो। जब स्टूडेंट बाहर निकले तो ये ना हो किसी को हायर अथॉरिटी को देख के उनकी टांगे कांपने लग जाए, तो लेकिन उन्हें आइडिया हो, उन्हें पता हो कि किस तरह अपने लहजे को नरम करके अपने अल्फाज को अदा करना और बात जो है वो अगले बंदे को समझा देनी है। ठीक है, तो ये मतलब ये कि सोशल स्किल्स, सोशल लर्निंग या सोशल कम्युनिकेशन जो है ये भी जो है वो बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो है वो सिखाई जाती है। जब करिकुलम को डेवलप किया जाता है तो ये चीज़ भी जो है वो माइंड में रखी जाती है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो हैं उनकी सब्जेक्ट्स में, उर्दू में या इस्लामिक स्टडीज़ में या पाक स्टडीज़ में, इस तरह के होते हैं बड़ों के आदाब, या जो है यहाँ पे लिखा होता है कि उस्ताद का एहतराम। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को जो है वो स्टार्ट में ही सिखाई जाती हैं ताकि उनके सोशल फुलमेंट और मेंटल डिसिप्लिन जो है उनके स्टार्ट हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।
आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो वीडियो को सुना, समझा और इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो कमेंट में जो है मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं और इसके अलावा आप कोई सजेशन देना चाहें तो आप सजेशन भी लाज़मी जो है वो दे सकते हैं। आपका अगेन कह रही हूँ क्वेश्चन में आप कमेंट में आपने लाज़मी जो है क्वेश्चन करना है, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक एंड शेयर लाज़मी करें ताकि सारे स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।